Hello guys, welcome each and everyone those who are watching my video and I am very happy कि आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चे जिनके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स थे एंड आई विल ट्राई कि मैं जो जो आपने वीडियोस मांगी है, जो जो टॉपिक्स आपने बोले हैं, वो सब टॉपिक्स मैं आप सबको प्रोवाइड करूं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू इन द वेरी ईजीएस्ट वे। बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई करने में और इंग्लिश सोचा नहीं होगा इतनी ईजी होती है। बाय द वे आई एम पल्लवी, अभी के लिए तो द ओनली टीचर ऑन दिस चैनल, आगे होप फॉर गुड। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्ब्स के बारे में, कि वर्ब्स कैसे हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, है ना, कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने सीखा था साथ के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ी थी, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंस, करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंस। आज की हमारा टॉपिक रहेगा ये यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, कि हेल्पिंग वर्ब्स का करेक्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमको हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है अपने सेंटेंसेस में। ओके, तो सबसे पहले तो सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस बुकिश की प्रॉपर लैंग्वेज में जो आप लोग बोलते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ये तो हो गई अलग चीज। अभी सेंटेंस एग्जैक्टली जब हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं बेस, तो बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अल्फ़ाबेट से पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो हमारे अल्फ़ाबेट होता है उसमें हमारे लेटर्स होते हैं। ये चीज़ भी बहुत बच्चे नहीं पता है जिनको, कि अल्फ़ाबेट पूछ लेते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट इज़ ओनली वन, अल्फ़ाबेट एक ही है। ठीक है, और दीज आर द लेटर्स, ये क्या होते हैं, हमारे लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट हमारी एक ही है, जैसे वर्णमाला होती है, वर्ण हमारे बहुत सारे होते हैं और वर्णों का समूह मिलके वर्णमाला बनाता है। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो ग्रुप है लेटर्स का वो मिलके एक अल्फ़ाबेट बनाता है हमारे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट होता है हमारा। फिर हम उस अल्फ़ाबेट में से लेटर्स का ग्रुप को यूज करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, उसके बाद वर्ड्स के बाद हम जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है हमारा फ्रेजेस होता है, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने ले लिए, जैसे कि मैंने बोला लव, हैप्पी, तो ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस हम ले लेते हैं। एक फ्रेजेस तो हमने पढ़ लिया था फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस के बाद एक आता है हमारा क्लॉजेस समवेयर। कुछ क्लॉजेस होते हैं जो सेंस देते बनाते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, और कुछ क्लॉजेस होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अब लास्ट जो आता है हमारा वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज दैट ग्रुप ऑफ वर्ड, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो ग्रुप है वर्ड का जो कंप्लीट सेंस देता है, जो पूरी चीजें हम फ्रेज जम्बल्ड वर्ड्स नहीं हम उसमें डाल सकते। किसी भी जम्बल्ड वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, जैसे कि मैं रहा हूँ जा। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो गया है, पर ये सेंस नहीं दे रहा है। जम्बल्ड हमने इसमें वर्ड्स डाल दिए हैं, तो ये जो है हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यस, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जो एक करेक्ट हमें मीनिंग प्रोवाइड करता है, जिसको हम इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं ढंग से। जैसे मैंने क्या बोला था, मैं रहा हूँ जा, तो मैं जा रहा हूँ, नाउ दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें, तो हम इसको बोलेंगे सेंटेंस। सो आई होप कि आपको सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है, कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, सो ऐसा गंदा समूह लेके नहीं पढ़ेंगे, मस्ते में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। अभी इसके बाद सेंटेंसेस के बाद सेंटेंस के बारे में हम क्या खासियत होती है सेंटेंस की। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ
अ पंचुएशन मार्क। कोई भी सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और एक कुछ भी पंचुएशन मार्क से जो है वो खत्म होगा। ठीक है, जैसे ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो सेंटेंस जब हमने शुरू किया, हमने किससे शुरू किया? कैपिटल लेटर से, और जब हमने खत्म किया तो हमने किससे खत्म किया? एक पंचुएशन मार्क से। अब नाउ पंचुएशन मार्क की फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। ठीक है, अगर हम कॉमा लगा देंगे तो कॉमा इज नॉट यूज्ड टू एंड द सेंटेंस। कॉमा का मतलब होता है इसके आगे भी कुछ है। ठीक है, सो वी कैन ओनली एंड द सेंटेंसेस थ्रू full stop, question mark or an exclamation mark. I hope I am very clear with this to all of you. And अभी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज पढ़ रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। जो हमने हेल्पिंग वर्ब लास्ट वीडियो में देखी थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, उन्हीं का मैं यूजेस आपको बताऊंगी। दिस वीडियो इज नॉट प्रॉपरली ऑन द सेंटेंसेस कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसका हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। यस, हम कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर लेंगे टॉपिक्स को, बट मैं अभी किसी और तरीके से करवा रही हूँ ताकि जो बेसिक है एटलीस्ट बच्चों को वो आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंटेंस के मैंने बताया, अभी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है। एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हम नॉट लगाते हैं, और एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। एंड अगेन रिपीटिंग कि ये वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में नहीं है। दिस इज अबाउट हाउ टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स करेक्टली इन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, वो आपको टाइटल में भी मैं डाल दूंगी, क्लियर हो जाएगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस का एक सिंपल सा रूल जो हमें हमेशा पता होना चाहिए, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट हो, तब जाके ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट मिलके जो है वो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया लाइक्स टू प्ले। रिया को खेलना पसंद है, रिया लाइक्स टू प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम है, एंड ऑब्जेक्ट काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है। ठीक है, कि जैसे रिया लाइक्स, तो रिया को क्या पसंद है? खेलना पसंद है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे बोल देते हैं वर्ब के बाद जितना बचा वो सारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे सब्जेक्ट के बाद जितना बचा वो ऑब्जेक्ट, वो हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। तो रिया लाइक्स टू प्ले, इतना समझ आ गया सबको कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से रूल, जो सिंपल सेंटेंस का रूल है वो ये है। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव में मैं चेंज करने के लिए बताऊंगी, नेगेटिव में चेंज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे हर सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दिया हो। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कौन से होते हैं, एक बार हम वो रिकॉल कर लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सब। अभी यहाँ पे जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा है रिया लाइक्स टू प्ले, इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब हमारी गिवन नहीं है। तो अगर मुझे इसको अब नेगेटिव में चेंज करना होगा तो मैं कैसे चेंज करूंगी, हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे। सो जब भी हम जिस भी सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, हम कैसे ढूंढते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखिए तो देख लेना क्योंकि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ठीक है, कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हर एक सेंटेंस में एक वर्ब जो है वो छुपी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। तो या तो आपको वो सामने दिख जाएगी, अगर वो सामने नहीं दिख रही है तो फिर वो हिडन है, हमें उसको कैसे पता लगाना है। अभी कौन सा टेंस है? लाइक्स है, तो लाइक्स किस में चेंज हो जाएगा? डज प्लस लाइक में, प्रेजेंट टेंस में। अब ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सेंटेंस में आ गई है, अब हम इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे लाइक्स है,
तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी डज प्लस लाइक में। लाइक बेस फॉर्म सेम रहेगी, जब हम इसको ओपन करते हैं, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे डज आ जाएगा और यहाँ पे लाइक्स, लाइक है यहाँ पे तो डू प्लस लाइक, ठीक है। तो जो चेंजेस यहाँ मेन वर्ब में हो रहे हैं वो चेंजेस हम हेल्पिंग वर्ब में कर देते हैं। इट मीन्स जो हमारी छुपी हुई वर्ब है हर सेंटेंस में वो होती है हमारी डू, ठीक है। तो लाइक्स है तो डज लाइक हो जाएगा, डज लाइक्स नहीं होगा, डज लाइक हो जाएगा। अगर लाइक है तो डू लाइक हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइक्ड है तो डिड लाइक हो जाएगा, डिड प्लस लाइक, ठीक है। डिड लाइक्ड नहीं होगा, डिड प्लस लाइक। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, हम उसमें ये वर्ब का यूज करके चेंज करेंगे जो कि हमारे डू वाले पार्ट से होती है। तो इसमें हम सेंटेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एफर्मेटिव तो इजीली मिल ही जाता है हमें, ठीक है। तो मेनली हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, जो कि हमें टेंसेस में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने लिख दिया रिया लाइक्स टू प्ले, अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा रिया। अब हमने हेल्पिंग वर्ब क्या बनाई है, यहाँ पे क्या मिली है हमें, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट, फिर मेन वर्ब हो जाएगी हमारी लाइक, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रिया डज नॉट लाइक टू प्ले, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगेन वी आर हैविंग और हेल्पिंग वर्ब विद अस। तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें इंटेरोगेटिव के लिए क्या बनता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है हमारा, फिर वर्ब आती है, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा, देयर हेल्पिंग वर्ब इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। बट यहाँ पे नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब इंटेरोगेटिव में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब हमारी जो मिली थी वो हम पहले लिख देंगे डज, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे डज रिया, फिर उसके बाद वर्ब क्या आ जाएगा यहाँ पे लाइक, फिर उसके बाद टू प्ले, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज रिया लाइक टू प्ले, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा सभी को कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम ये डू डज डिड कहाँ से लेकर आते हैं। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब छुपी होती है जो कि हमारी डू की फॉर्म होती है। हम यहाँ मेन वर्ब से पता लगाते हैं, अगर मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है तो डज लग जाएगा, अगर मेन वर्ब खाली मेन वर्ब ऐसे लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डू लग जाएगा। अगर ईडी लगा हुआ है, यानी कि अगर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है मेन वर्ब की, तो वहां पे हम डिड के साथ वर्ब की रूट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि बेस फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ओके। अभी यहाँ पे इसी में कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। ओके, सो Rishi and Riya are playing outside. Rishi and Riya are playing outside. ऋषि और रिया जो है वो बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है सेंटेंस में, yes there is given हेल्पिंग वर्ब ये रही, और ये रही हमारी मेन वर्ब। एक बहुत इजीएस्ट वे है हमारा कि जब भी हमें ग्रामर में सेंटेंसेस मतलब कौन सी क्लास से आती है ये सब चीजें, अब फोर्थ से लेके अगर हम शुरू कर दें, फोर्थ से लेके आगे सो ऑन तक, जब तक हमारा एकदम हम अपने माइंड में क्लियर नहीं होते, तो जब भी हमें चेंज करना होता है ना, सारा गेम जो है वर्ब्स का होता है, तो हम सबसे पहले अपने सेंटेंस में ना वर्ब्स को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। तो हमने अपनी वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, आर प्लेइंग, इसमें से हेल्पिंग वर्ब हमारी ये रही और मेन वर्ब हमारी ये रही। बहुत ईजी हो जाएगा अब इसको करना, ठीक है। तो अब हम इसको नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ऋषि एंड रिया, हेल्पिंग वर्ब आर, क्या लग जाएगा बाद में नेगेटिव है तो नॉट, आर नॉट, आगे मेन वर्ब प्लेइंग,
outside. So Rishi and Riya are not playing outside. ये हो गया हमारा नेगेटिव में. अब हम इसी को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं. इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, आर जो है वो पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा. आर ऋषि एंड रिया प्लेइंग आउटसाइड क्वेश्चन मार्क. यस, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव में चेंज. तो ये था जिस सेंटेंस में हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होगी. मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड कर देती हूँ. ऋषि एंड रिया, आज ऋषि एंड रिया के हम पीछे पढ़ रहे हैं. ऋषि एंड रिया वेंट फॉर शॉपिंग. अब इसको हम चेंज करते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें अपनी वर्ब को अंडरलाइन करना है. तो जब हम अपनी वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, वेंट, ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है हमें इसमें, ओनली वर्ब दे रखी है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब खुद से बनाएंगे. हेल्पिंग वर्ब खुद से कैसे बनाएंगे, वेंट दिया हुआ है, वेंट को जरा करो चेंज. अगर हम इसको ओपन करेंगे, वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड. तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वेंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. तो डिड गो जो है ये हमारा, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया. अब हम इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ऋषि एंड रिया डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग. ठीक है. और जब हम इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो डिड ऋषि एंड रिया गो फॉर शॉपिंग क्वेश्चन मार्क. ठीक है, समझ आया सबको इतना. आज हमें यही पढ़ना था. दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मैं एक या दो एक्सरसाइजेज मैं आपकी जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. ट्राई टू सॉल्व इट आउट. कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जो प्रॉब्लम है. आंसर्स भी मैं पिन कर दूंगी वहीं पे ही. बाद में आंसर साथ के साथ नहीं आएंगे, 1-2 घंटे के बाद आंसर्स आएंगे. जब आप सबके रिस्पॉन्सेज आने लगेंगे ना आंसर्स के, तब मैं उसमें साथ में करेक्ट आंसर्स डालूंगी. और do give the feedback and also keep mentioning the topics you want me to make the videos on, and keep loving. Lots of love to all the kids जिन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, and I am also missing them all. बहुत सारे बच्चे थे जिनसे बहुत दिनों हो गए थे कांटेक्ट के, तो बहुत अच्छा लगा उन सबके मैसेजेस देख के, कमेंट्स देख के. एंड लव यू ऑल. कीप लर्निंग, द लर्निंग नेवर एंड्स, एंड इट इज़ द ओनली थिंग जो हमसे कोई ले नहीं सकता है. सो keep learning. Bye bye.